तुम्हारा नया राजा। आज जिस एक्टर को पूरी दुनिया रॉकिंग स्टार यश के नाम से जानती है, कभी वही लड़का बेंगलुरु एक ऐसे सपने के साथ आया था जिसके पास न कोई बड़ा कनेक्शन था, न पैसा और ना ही इंडस्ट्री में कोई जान पहचान। उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपये थे और जिस फिल्म प्रोजेक्ट के लिए वो बेंगलुरु आया था वो सिर्फ 2 दिन बाद ही बंद हो गई। लेकिन यश वापस घर नहीं गया, वो डटा रहा, लगा रहा और यही डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि कभी कभी कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि मुश्किल समय में लिए गए एक डिसीजन से शुरू होती है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यश का रियल नेम नवीन कुमार है। उनका बचपन कर्नाटक में गुजरा और बचपन से ही उनका ड्रीम था कि वो एक्टर बने, लेकिन फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उनके फादर एक बस ड्राइवर थे और मदर हाउसवाइफ। यश को एक्टिंग का इतना ज़्यादा पैशन था कि वो टीनेज में ही बेंगलुरु चले गए। उन्हें एक फ़िल्म प्रोजेक्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम मिलने वाला था, लेकिन बेंगलुरु पहुंचने के सिर्फ 2 दिन बाद ही वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। सोचो कि अगर हम अपना घर छोड़कर किसी एक नई सिटी में जाए और हमारे पास सिर्फ 300 रुपये ही हो और जिस अपॉर्चुनिटी के लिए हम आए थे वो भी कैंसिल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम में से ज़्यादातर लोग शायद हार मान लेते और घर वापस चले जाते। लेकिन यश ने हार नहीं मानी। उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब यही रहना है और कुछ भी करके अपने सपने को पूरा करना है। यश ने बेंगलुरु में थिएटर ज्वाइन किया। उन्होंने बिना का थिएटर ट्रॉफी के साथ काम किया, जहां स्टार्टिंग में उन्हें बैक स्टेज के छोटे छोटे काम भी करने पड़ते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो चाय तक सर्व करने जैसे छोटे छोटे काम भी कर लेते थे। लेकिन यश के लिए ये सब इंसल्ट नहीं थी, बल्कि ये असल में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। वो स्टेज के पीछे काम करते हुए पूरे स्टेज को ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी और 2004 में उन्होंने थिएटर में लीड रोल परफॉर्म किया और टेलीविज़न पर भी एंट्री की। नंदा गोकुला जैसे शोज़ ने उन्हें ऑडियंस के सामने पहचान दिलानी शुरू की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेलीविज़न के टाइम भी यश हर अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रिसेंट इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया कि उन्होंने 7 फिल्म ऑफर्स को रिजेक्ट किया क्योंकि वो स्क्रिप्ट्स को सीरियसली समझना चाहते थे। और यश कहते हैं कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें सिर्फ फिल्मों में नहीं आना था बल्कि उन्हें सही फिल्म में आना था। 2007 में यश ने फिल्म जम्बाड़ा हुडुगी से बिग स्क्रीन पर डेब्यू किया, लेकिन रियल ब्रेक थ्रू आया मुगीना मनासू से। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और साउथ में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। उसके बाद यश ने एक से बड़ी एक हिट मूवीज़ की, गूगली, राजा हुली, गजा केसरी और फिर आई मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी। यश अब कन्नड़ा सिनेमा में एक एस्टेब्लिश स्टार बन रहे थे, लेकिन उनके माइंड में टारगेट सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उन्हें पता था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो ऑडियंस भी बड़ी होनी चाहिए। और फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर आया जिसने यश को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि आइकॉन बना दिया। और फिर आया यश की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, KGF चैप्टर 1, जिसमें यश ने रॉकी का रोल प्ले किया। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर एम्बिशन था, एटीट्यूड था और सबसे इम्पोर्टेंट नेवर गिव अप मेंटेलिटी थी। इस मूवी ने सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मूवी ब्लॉकबस्टर रही और रॉकी भाई का कैरेक्टर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पॉपुलर होने लगा और यश रीजनल स्टार से पैन इंडिया स्टार बन गए। लेकिन स्टोरी यही ख़त्म नहीं हुई और फिर 2022 में KGF चैप्टर 2 आई और रॉकी भाई का क्रेज़ लोगों में और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब यश का नाम सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब लोग यश को इंडिया के अक्रॉस भी रॉकिंग स्टार यश के नाम से पहचाने लगे। और अभी भी यश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी उनकी टॉक्सिक और रामायणा मूवीज़ आनी बाकी है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनका फैन बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये 2 मूवीज़ भी ब्लॉकबस्टर रहेंगी। तो यश की स्टोरी से हमें क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती। आखिर यश एक एवरेज एक्टर से सुपरस्टार कैसे बने? क्योंकि उनमें एक जुनून था, एक जज्बा था, एक पागलपन था, एक आग थी और एक सपना था
जो कि उनको हार मानने नहीं दे रहा था और जो कि उनको मेहनत करने पे मजबूर कर रहा था और जिसकी वजह से वो लगे रहे और हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करने के बाद खूब सारी शोहरत और कामयाबी पाई। और एक बात हमेशा याद रखना, हम गलती तब करते हैं जब हम किसी की कामयाबी को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये आदमी रातों रात इतना कामयाब हुआ होगा, और बजाय अपने काम को जारी रखते हुए हम उस आदमी के काम को फॉलो करने लग जाते हैं। भले ही हमें उस फील्ड की नॉलेज होती है या नहीं, भले ही हमें उस काम में इंटरेस्ट होता है या नहीं, बस हमें तो किसी तरह जल्दी कामयाब होना होता है। आज हमें यश की महंगी गाड़ियाँ, बड़ा बैंक बैलेंस और खूब सारी शोहरत दिखती है, लेकिन हम वो दिन नहीं देखते जब यश थिएटर में बैक स्टेज काम कर रहे थे। हम वो मोमेंट नहीं देखते जब फिल्म प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। हम वो 300 रुपये नहीं देखते जो कि उनकी जेब में बचे हुए थे, और हम वो साल नहीं देखते जब वो धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे थे। इसलिए अगर आज तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो। मे बी यू आर जस्ट इन द पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट नोबडी हैज़ सीन येट। ऐसा नहीं कि यश को ये सब कुछ रातों रात मिल गया। यश ने भी अपनी स्टोरी की बिगनिंग स्ट्रगल से ही स्टार्ट की, और आज यश के पास टॉक्सिक और रामायण जैसे मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं और वो अपनी कैरियर को एक और लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी जर्नी हमें एक सिंपल मैसेज देती है कि सपने बड़े रखो, स्टार्ट छोटा हो सकता है, स्ट्रगल लंबी हो सकती है, लेकिन अगर तुम रुकोगे नहीं तो एक दिन दुनिया तुम्हारी स्टोरी सुनेगी। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।